Hello everyone, I am Namrata Jaswal. I am going to teach you M.H. Abram, a glossary of literary terms. मैं आप लोगों को एलेग्री के बारे में बता रही थी। उसके आगे क्या है एलेग्री में? अ वैरायटी ऑफ एलेग्री में क्या होता है? अ वैरायटी ऑफ लिटरेरी जेनर, बहुत सारे लिटरेरी जेनर्स में बी क्लासिफाइड एज स्पीसीज ऑफ एलेग्री। एलेग्री की स्पीसीज प्रकार या उपजाति भी होती हैं, ठीक है, इन दैट जिसमें दे ऑल नरेट वन कोहेरेंट सेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जिसमें उनका एक कोहेरेंट एक सुसंगत क्या होता है सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों को नरेट करते हैं, विच आर इंटेंडेड टू सिग्निफाई अ सेकेंड ऑर्डर ऑफ कोरिलेटेड मीनिंग। और उसके साथ ही साथ उसमें क्या होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ कोरिलेटेड मीनिंग भी आ जाता है। अब देखिए फेबल क्या होता है? अ फेबल आल्सो कॉल्ड एपिलॉग। फेबल को क्या कहते हैं? एपिलॉग। फेबल मीन्स होता है नीति कथा, जो कि क्या देता है मोरलिटी के बारे में, लास्ट जब वो मोरल टीचिंग्स देते हैं। आल्सो कॉल्ड एपिलॉग, इसको क्या कहते हैं? एपिलॉग कहते हैं। इज अ शॉर्ट नरेटिव। ये क्या होता है? जो कहानी होता है फेबल्स की वो क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट नरेटिव होते हैं। इन प्रोज और वर्स, प्रोज में हो या वर्स में हो, या शॉर्ट नरेटिव होते हैं। फेबल को एपिलॉग कहा जाता है। ये शॉर्ट नरेटिव होते हैं प्रोज और वर्स में। दैट एग्जाम्प्लीफाइज एन एब्स्ट्रैक्ट मोरल थीसिस, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नैतिक मोरल थीसिस देते हैं, कि नैतिकता के बारे में सिद्धांत देते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर के मुख्य सिद्धांत को बताते हैं उस स्टोरी के माध्यम से, कि लास्टली कंक्लूड करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर क्या रिफ्लेक्ट करता है। यूजुअली एट इट्स कंक्लूजन, उसके कंक्लूजन में आइदर द नरेटर और वन ऑफ द कैरेक्टर स्टेट द मोरल इन अ फॉर्म ऑफ एपिग्राम। या तो उस स्टोरी का कैरेक्टर या तो नरेटर लास्टली आता है और क्या देता है? मोरल बताता है इज अ फॉर्म ऑफ एपिग्राम, एपिग्राम के रूप में। मोस्ट कॉमन इज़ द बीस्ट फेबल। इसमें जो बहुत ही कॉमन है वो क्या है? बीस्ट फेबल। इन विच बीस्ट फेबल क्या होता है? बीस्ट फेबल में एनिमल टॉक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन टाइप। जो जानवर होते हैं बात करते हैं और कार्य करते हैं जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। दे रिप्रेजेंट इन द फैमिलियर फेबल। जो आपने बहुत सारे फेबल्स सुनी होंगी खरगोश और कछुए की, ठीक है, और फॉक्स एंड ग्रेप्स की। तो फैमिलियर फेबल ऑफ द फॉक्स एंड ग्रेप्स। द फॉक्स आफ्टर एक्सर्टिंग ऑल द वाइल्स, जितना भी वाइल्स मीन्स होता है छल कपट, जितना भी वो कोशिश करता है बाई हुक और क्रुक, जितना भी दबाव डालता है, स्कर्टिंग करता है, कोशिश कर देता है क्या करने के लिए? ग्रैप्स को पाने के लिए। टू गेट द ग्रैप्स हैंगिंग बियॉन्ड द रिच। वो क्या होता है? हैंगिंग जो टंगा रहता है उसको पाने के लिए वो अथक प्रयास कर देता है, लेकिन उसको पाता नहीं है। लेकिन बट इन वेन, और उसके जो सारे कोशिश रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अब जब इतनी कोशिश करने के बाद वो ग्रैप्स को नहीं पाता तो वो कंक्लूड करता है दैट दे आर प्रोबेबली सोर। अब उसने टेस्ट तो किया नहीं है ग्रैप्स को, लेकिन वो कह रहा है लास्टली कि ये संभवतः क्या होंगे? खट्टे होंगे। एनीवे, वैसे भी ये अंगूर खट्टे हैं तो मुझे लेने का कोई मतलब नहीं हुआ। यह तो स्टोरी हो गई आपके फॉक्स एंड ग्रैप्स की। तो इससे क्या मोरल निकल रहा है जो ह्यूमन के बिहेवियर को दिखाता है? ये क्या देता है? द एक्सप्रेस मोरल। ये दिखाता है दैट ह्यूमन बीइंग बी लिटिल, उस चीज़ को छोटा कर देता है व्हाट दे कैन नॉट गेट, जो वो अपने लाइफ टाइम में नहीं पाते उसको क्या करते हैं? छोटा करके दिखाने लगते हैं। द मॉडर्न एक्सप्रेशन सोर ग्रिप्स डिराइव फ्रॉम द फेबल। और ये जो सोर ग्रिप्स का एक्सप्रेशन है वह इस फेबल से लिया गया है। शोर ग्रिप्स मतलब वी लिटिल्ड वॉट वी कांट गेट। इंसान वो चीज़ को छोटा कर देता है वो जो चीज़ वो पाता नहीं है। द बीस्ट फेबल, द बीस्ट फेबल इज़ वेरी एंशियंट, बहुत ही क्या है? प्राचीन है। दैट एग्जिस्टेड इन इजिप्ट, इंडिया एंड ग्रीस। यह इजिप्ट, मिस्र में, भारत में और ग्रीक में लिखे जाते थे बहुत ही प्राचीन समय से। द फेबल्स इन वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर में आप देखोगे मेनली डिराइव फ्रॉम द स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली मिस्टेकनली एट्रीब्यूटेड टू एसॉप, अ ग्रीक स्लेव।
ऑफ द 6th century BC। 6th century BC में ग्रीक के एक स्लेव थे एसोप, उन्होंने बहुत सारे फेबल्स लिखे हैं। और जो वेस्टर्न कल्चर में फेबल्स जो आप सुनने को मिलते हैं वो मोस्टली किससे रिलेटेड है? एसोप की कहानी से। इन द 17th century, 17वीं शताब्दी में फ्रेंच मैन है जीन डी ला फ्रॉन्टाइन रोट अ सेट ऑफ विट्टी फेबल्स। इन्होंने विट्टी फेबल्स लिखा है किसमें? वर्स में। स्टार्टिंग में भी हमने बताया था फेबल जो होता है शॉर्ट नरेटिव होता है इन प्रोज और वर्स। तो ध्यान दीजिएगा, जीन डी ला फ्रॉन्टाइन ने जो लिखा है फेबल्स, इसमें किसमें लिखा है? वर्स में लिखा है। विच आर द क्लासिक्स इन अ लिटरेरी काइंड, और वो इस लिटरेरी काइंड का क्या है? क्लासिक्स के रूप में जाना जाता है। चॉसर्स द नन प्रिस्टेल, चॉसर ने जो नन प्रिस्टेल लिखा है कैंटरबरी टेल्स में, द स्टोरी ऑफ द कॉक एंड द फॉक्स, जो कॉक एंड फॉक्स की कहानी है वो क्या है? एक बीस्ट फेबल है। द अमेरिकन जोल कैंडलर हैरिस रोट मेनी अंकल र्यूमस स्टोरी, इन्होंने बहुत अंकल र्यूमस की स्टोरीज लिखी है दैट आर बीस्ट फेबल। ये जो बीस्ट फेबल के एग्जाम्पल हैं टोल्ड इन साउथर्न अफ्रीकन अमेरिकन डायलेक्ट, और इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? अफ्रीकन अमेरिकन डायलेक्ट में लिखा गया है। हुज ओरिजिन हैव बीन ट्रेस टू फोकटेल्स इन ओरल लिटरेचर ऑफ वेस्ट अफ्रीका दैट फीचर अ ट्रिक्स्टर सिमिलर टू अंकल र्यूमस ब्रेड रैबिट। तो अंकल र्यूमस की जो स्टोरी लिखी है अमेरिकन ने लिखी है जोल कैंडलर हैरिस ने, और ये लिखी है किसमें? साउथर्न अफ्रीकन अमेरिकन डायलेक्ट में लिखी है। और इसका ओरिजिन किससे? फोकटेल से कहा जाता है, जो कि ओरली ट्रांसमिटेड होता है कहाँ पे? वेस्ट अफ्रीका में। अब इसमें इन्होंने ट्रिक्स्टर दिया। ट्रिक्स्टर क्या होता है? ट्रिक्स्टर जो होता है एक धोखेबाज के रूप में माना गया है। ट्रिक्स्टर इज़ अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होता है इस स्टोरी में who persistently use his willingness and gift of gab। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है जो कि बहुत ही बोलने में क्या हो? चतुर हो, जो कि बोलने में क्या करता हो? दो लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता हो। तो ट्रिक्स्टर एक ऐसा कैरेक्टर रहता है जो कोशिश करता है अचीव हिज एंड्स बाई आउट मेन्यूइंग और आउट राइटिंग अदर कैरेक्टर। दूसरे कैरेक्टर्स के क्या करता है? को कंसंट्रेट कर लेता है किससे? अपने गिफ्ट ऑफ गैप की क्वालिटी से। अ काउंटर पार्ट इन मेनी ऑफ नेटिव अमेरिकन कल्चर आर बेस्ट फेबल दैट फीचर क्वालिटीज एज द सेंट्रल ट्रिक्स्टर। क्या है ये? सेंट्रल ट्रिक्स्टर है। इन 1940 जेम्स थर्बर प्रोड्यूस अ सेट ऑफ शॉर्ट फेबल्स अंडर द टाइटल फेबल फॉर अवर टाइम्स। इन्होंने लिखा है, जेम्स थर्बर ने शॉर्ट फेबल्स लिखा है, इसका टाइटल है फेबल्स फॉर अवर टाइम्स। और मोस्ट फेमस है एनिमल फॉर्म। 1945 में जॉर्ज ऑरवेल का एक्सपेंडेड अ बीस्ट फेबल इनटू अ सस्टेन्ड सटायर, ये सटारिकल वर्क है और इसमें बीस्ट फेबल भी और सटारिकल वर्क भी है। किस पे करता है सटायर? रशियन टोटलिटेरियनिज्म अंडर स्टालिन एंड मिड 20th सेंचुरी में। जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फॉर्म जो लिखा है 1945 में, यह सस्टेन सटायर है और बीस्ट फेबल भी है, जो किस पे सटायर करता है? रशियन टोटलिटेरियनिज्म में, जो मिड 20th में कि स्टालिन के अंतर्गत